नमस्कार सभी साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनिमल हेल्प जोन पर, जहां डॉग ओनर की जो कंप्लेंट्स हैं उनका समाधान किया जाता है, प्रयास किया जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन की हमने चर्चा की थी और मैंने कहा था कि अगले एपिसोड के अंदर हम फंगल इन्फेक्शन की चर्चा करेंगे। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन की चर्चा करें उससे पहले मैं आपको 3 चीज़ों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक तो फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट कहाँ से होता है, उसके नुकसान क्या हैं और उसको ख़त्म करने के लिए उसका ट्रीटमेंट क्या है, ये विशेष 3 चीज़ आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन विशेष तौर पर आपके डॉग या कैट के पंजे से और कान से स्टार्ट होता है। शुरुआती स्तर पर यदि आपको पता लग गया कि आपके डॉग में फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है तो आप उसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करवाएं ताकि पूर्ण रूप से फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म किया जा सके। दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि एक स्किन डिजीज़ जो एक डॉग को परेशान करके रख देती है, वो इचिंग कर करके इरिटेट हो जाता है और बहुत परेशान होने लग जाता है और धीरे धीरे वो इन्फेक्शन पूरी बॉडी पे कवर करने लग जाता है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, फंगल इन्फेक्शन है जो सबसे पहले राउंड शेप में उत्पन्न होता है, चाहे वो कान पे हो चाहे वो पंजे पे हो। उसके बाद में जब उस डॉग उसको बार बार इचिंग करके स्क्रैच करके करता है तो वो रेड होने लग जाता है और धीरे धीरे पूरी बॉडी के ऊपर फंगल इन्फेक्शन फैल जाता है। और फंगल इन्फेक्शन की जो लास्ट स्टेज है वो बहुत ज़्यादा भयंकर होती है। उसके बाद उसको इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है एक वेटरनरी के लिए। सबसे पहले सलाह दूंगा कि यदि आपके डॉग के फंगल इन्फेक्शन है तो अपने नज़दीकी वेटरनरी डॉक्टर से आप संपर्क करें, उसको एक अच्छा ट्रीटमेंट दें जिससे उसको फंगल इन्फेक्शन से छुटकारा मिल सके। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन यदि आपके डॉग के अंदर है तो आपको किन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन आपके डॉग के है तो विशेष तौर पर ये ध्यान रखो, क्योंकि डॉग मोस्टली क्या है, पानी के अंदर या कीचड़ के अंदर बैठते हैं, तो डॉग को ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई रखना है, पानी से दूर रखना है और आपको कीचड़ के अंदर भी डॉग को नहीं बैठने देना है। यदि आपके डॉग के फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया और वो बार बार पानी में बैठ रहा है तो ये मानिए कि फंगल इन्फेक्शन दुगुनी रफ्तार से बढ़ेगा और पूरी बॉडी को कवर कर लेगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फंगल इन्फेक्शन को रोकने के कुछ उपाय। यदि फंगल इन्फेक्शन आपके डॉग में है तो वो ह्यूमंस के अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकता है, दूसरे डॉग में भी वो कन्फर्म रूप से ट्रांसफ़र होगा। लेकिन आपको पता लग गया कि फंगल इन्फेक्शन है तो उसको रोकना कैसे है। दोस्तों, आप नज़दीकी पेट क्लिनिक या डॉक्टर से संपर्क करेंगे तो आपको मैं बता दूं कि 3 प्रोडक्ट आते हैं। इनको रोकने के लिए एक स्प्रे भी आता है, शैम्पू भी आता है और टैबलेट्स भी आती हैं। तीनों चीज़ें आप यूज़ करते हो तो द बेस्ट है। वरना आपको बता दूं कि बाज़ार के अंदर आपको पेट शॉप पे जाओगे तो फंगल इन्फेक्शन के लिए एक टैबलेट आएगी जिसको हम फ्लूकोनाजोल बोलते हैं। मैं आपको साथ में प्रोडक्ट दिखाने जा रहा हूँ, है ना। आप वीडियो के माध्यम से अपने डॉग को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये है दोस्तों शैम्पू जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। ये कुछ शैम्पूज हैं जो फंगल और यीस्ट और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने में कारगर साबित होते हैं और इनको यूज़ करने का तरीका दोस्तों आपको मैं बताऊं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फंगल इन्फेक्शन के अंदर पानी से बचाना है, तो दोस्तों यदि आप नहलाओगे डॉग को तो पानी तो स्वाभाविक है लगाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने डॉग को रनिंग वाटर से नहलाना है। रनिंग वाटर नहलाने के बाद में आपको इनमें से कोई सा भी शैम्पू, द बेस्ट कीटाकोनाजोल रहेगा, कीटाक्लोर आता है, माइकोडिन आता है और भी बहुत से शैम्पू आते हैं, पेटहेक्स शैम्पू आता है। लेकिन दोस्तों, शैम्पू करने के बाद में जैसे आप अपने डॉग के स्किन के ऊपर आपने शैम्पू रब किया है, रब करने के साथ में आप कॉम्ब भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे से स्क्रब करना है शैम्पू को बालों के अंदर तक ताकि फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म किया जा सके। उसके बाद में कम से कम 15 मिनट तक शैम्पू अपने डॉग के स्किन के ऊपर रहना चाहिए। एक बार मैं फिर आपको रिमाइंड करवाता हूँ, शैम्पू यूज करने का बेस्ट तरीका, शैम्पू लगाने के बाद 15 मिनट तक शैम्पू को बॉडी पे रहने देना है और उसके बाद आपको वापस रनिंग वाटर से डॉग को नहलाना है। अब आपको बता दूं, जैसे ही आपने रनिंग वाटर से डॉग को नहलाया है तो दोस्तों आप वही सवाल होगा कि डॉग की स्किन पे हेयर ज़्यादा होते हैं, हेयर होंगे तो वो गीला रहेगा और फंगल इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा रहेगा। तो आपको अपने पास एक साफ सा तौलिया टाउल लेकर के डॉग को जल्दी से जल्दी सुखाना है, उसको ड्राई करना है ताकि उसके स्किन के ऊपर या हेयर के ऊपर किसी भी तरह का पानी ना रहे।
उसके बाद दोस्तों मैं बताऊं आपको, ये कुछ प्रोडक्ट हैं जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। ये कुछ स्प्रे हैं, ट्यूब्स हैं, ये आती है आपको बाज़ार में कहीं भी मिल जाएगी। किस्किन लोशन भी आता है, किस्किन ट्यूब भी आता है, माइकोनाजोल भी आता है और वीव कीटो गार्ड भी आता है। इसमें भी कीटाकोनाजोल है, ये है माइकोनाजोल है, ये टकपाफेट है। ये दोस्तों आपको यूज करना है। नहलाने के कुछ समय बाद में आपको किस्किन ट्यूब या किस्किन लोशन, कि छोटे दूरी में इन्फेक्शन है तो किस्किन ट्यूब, और ज़्यादा है तो आपको किस्किन लोशन यूज़ करना है। और ये कीटाकोनाजोल, ये स्प्रे है, माइकोनाजोल स्प्रे है, ये भी आप सुबह शाम उसको यूज़ कर सकते हैं। पर दोस्तों आपको मैं एक बात बताना भूल गया, आपको बताता हूँ। जैसे आपने शैम्पू यूज़ किया है तो आपको शैम्पू डेली यूज़ नहीं करना है। शैम्पू आपको सप्ताह में 2 बार यूज़ करना है। आज जैसे आपने दोपहर में शैम्पू यूज़ किया तो 3 से 4 दिन बाद में आपको शैम्पू को दोबारा यूज़ करना है। तब तक अपने को किस्किन ट्यूब, किस्किन लोशन या फिर ये स्प्रे जो अपने फंगल इन्फेक्शन में है, वहाँ जहाँ जहाँ स्पॉट है, रेडनेस है, वहाँ यूज करने हैं। और इसके बाद मैं आपको इनके सपोर्टिव थेरेपी में बताता हूँ। जैसे अपने डॉग को अच्छे से नहला दिया और ट्यूब लगा दी या स्प्रे कर दिया, उसके बाद भी अपने को इस फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए बाज़ार में आपको इजीली कुछ टेबलेट मिल जाएंगी जो आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। एक तो ये इंटास की नियोमेक टेबलेट आती है, आइवरमेक्टिन टेबलेट आती है। ये डॉग को आपको 25 kg बॉडी वेट पर 1 टेबलेट देनी है और 7 दिन से आपको रिपीट करनी है। ये दोस्तों आपको वेटरिनियन से संपर्क करके आपके डॉग के बॉडी वेट के हिसाब से ये ट्रेविनेफाइन टेबलेट आती है। फंगल इन्फेक्शन के अंदर बहुत शानदार रिजल्ट देखा गया है, आपको ये यूज़ करनी है। यदि आपके पास नज़दीकी पेट शॉप नहीं है या पेट क्लिनिक नहीं है तो आप कहीं भी ह्यूमन के मेडिकल पर जा करके ये टेबलेट, फ्लूकोनाजोल टेबलेट, ये फंगल इन्फेक्शन के लिए स्पेशली है। ये आपको हर किसी मेडिकल पे मिल जाएगी। ये 150 mg, 100 mg, 200 mg के अंदर आती है। और आपको डॉग को यदि नॉर्मल इन्फेक्शन है तो 7 दिन से रिपीट करनी है। जैसे आज ये टेबलेट आपने दे दी तो 7 दिन बाद में आपको ये टेबलेट दोबारा रिपीट करनी है। और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो आप इसको अल्टरनेट भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको फिर एक बार रिमाइंड करना चाहता हूँ, फंगल इन्फेक्शन में हेयर पूरी तरह से झड़ जाते हैं, जो आपके डॉग की स्किन है वो ब्लैकिश होने लग जाती है और स्क्रैच करने के बाद रेडिश भी हो जाती है। और बार बार आप उसको इग्नोर करोगे तो पूरी बॉडी को फंगल इन्फेक्शन घेर लेगा और उसका आपको जल्द से जल्द उपाय करना चाहिए। ये जो टेबलेट्स हैं ये देनी चाहिए और शैम्पू यूज़ करना चाहिए। दोस्तों इस ट्रीटमेंट के दौरान आपको अपने डॉग को पानी से बचा के रखना है। पानी किसी भी तरह का उसकी बॉडी पे नहीं लगना चाहिए। शैम्पू को 3 से 4 दिन से यूज़ करना है। और पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की। ये 2-3 तरह के इन्फेक्शन जो स्किन इन्फेक्शन है वो अपने डॉग में मोस्टली इंडिया के अंदर, अपने राजस्थान के अंदर देखे जाते हैं और इनसे इन तरह से छुटकारा पाया जा सकता है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और इससे संबंधित किसी भी तरह का सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरे नंबर पर मेरे पर्सनली व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आपके द्वारा जो भी समस्या हमें कमेंट बॉक्स में बताई जाएगी उस पर हम चर्चा करेंगे। और यदि आपका डॉग किसी भी तरह से पीड़ित है तो उसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे उसको मदद करने के लिए। धन्यवाद।